गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। देवगन्धर्वरम्याय राधामानविधायिने मानमन्दिरसंज्ञाय नमस्ते भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले लाडली लाल की श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। श्रीमद बरसाना धाम की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री बाबा महाराज की जय हो। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय हो। सब संतन की सब भक्तन की जय। पूज्या श्री गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। राधा
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देहेस्तिमान् सरुदिरे भिमतिं त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव श्री राधा मान बिहारी लाल के अनंत अनुग्रह से पूज्य संत वैष्णव महापुरुषों की पवित्र प्रेरणा से परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज के अनंत कृपा से श्री लाडली लाल युगल सरकार की लीलाओं की साक्षी इस भूमि का आश्रय लेकर के और उसमें भी पवित्र इस गोष्ठ के प्रांगण में उपस्थित होकर के जगत जननी पूज्या गौ माता का मंगलमय दर्शन करते हुए इस पवित्र श्री सीताराम विवाह महोत्सव के क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम और आपको भगवान की दिव्य लीला कथाओं के श्रवण एवं कथन का अवसर उपलब्ध हुआ है। श्री जी की अनंत कृपा है और श्री जी की उस अनंत कृपा का हम लोग आश्रय ग्रहण करते हैं। सर्वप्रथम ठाकुर श्री राधा मान बिहारी लाल जी के युगल चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज के युगल चरणारविंद की वंदना करते हुए पूज्या गौ माता की चरण रज की वंदना करते हुए आप सभी उपस्थित संत वैष्णव महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए आज के इस कथा के क्रम का हम लोग आश्रय ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा की अपनी महिमा का विस्तार है और उसमें भी धाम का संयोग, रज का संयोग, पवित्र गोष्ठ का संयोग तो महाराज संतों ने वर्णन किया है। स्वतंत्र रूप से किसी अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है तो गोष्ठे 10 गुणम प्रोक्तम, वही नाम जप आदि या कोई अनुष्ठान के क्रम का संपादन गोष्ठ में बैठ करके किया जाता है तो निश्चित ही वह 10 गुणित फलदायी सिद्ध होता है, ऐसा संतों ने वर्णन किया है। तो एक तो पवित्र विरज रज के नाते से इस रज की दिव्यता, इस रज की महिमा का विस्तार है और उसमें भी पूज्या गौ माता की चरण रज। तो इसीलिए ये भूमि जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और जहाँ इतने दिव्य सत्र का शुभारंभ हुआ है, इसकी अपनी अनुपम महिमा का विस्तार है। संत जन तो वर्णन करते हैं संत जनों ने तो वर्णन किया है, ऐसी भावना को व्यक्त किया है
श्री रूप गोस्वामी जी महाराज उपदेशामृतम में वर्णन करते हैं कि तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानुस्मृत्योः रणक्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेद अखिलमित्युपदेश सारम। बोले यह संपूर्ण सिद्धांतों का और शास्त्रों का सार स्वरूप उपस्थित हो गया। इस क्रम से एक उत्तम साधक को और एक उत्तम वैष्णव को अपने काल का निर्वहन करना चाहिए, कालक्षेप करना चाहिए। बोले किस क्रम से? बोले तन्नाम रूप चरितादि, भगवान के पवित्र नाम रूप लीला में अपने चित्त को पगा दे। उनके नाम से, उनके नाम को अपनी वाणी पर विराजमान कर ले और धाम का आश्रय लेकर के रहे। और धाम में भी हमारी नाम की निष्ठा सर्वथा सुरक्षित रहे, हमारी धाम की निष्ठा सर्वथा सुरक्षित रहे, हमारे साधना का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होता रहे, कभी उसमें कोई अवरोध उपस्थित न हो। उसके लिए अनिवार्य है ऐसे किसी नामानुरागी, ऐसे किसी धामानुरागी पवित्र किसी संत, किसी वैष्णव महापुरुष का आश्रय लेकर के रहे। किसी वैष्णव ने अपनी भावना व्यक्त की है, वेहू देना, बड़ा सुंदर पद किसी महापुरुष ने गाया है। श्री हरिश्चंद्र जी महाराज इस पद का गान कर रहे हैं। वेहू देना कब आई है अहो हरि, वेहू दिन में
भाव राशि का आस्वादन करते हुए और हम कब ब्रज का आश्रय लेंगे। श्री हरिचंद्र जी महाराज अंतिम पंक्ति में वर्णन करते हैं। ऐसा वह दिव्य काल उपस्थित हो जिस काल में, जिस समय में, जिस अवधि में दिव्य रज का आश्रय लेकर के, दिव्य वैष्णव महापुरुषों की पवित्र सन्निधि का आश्रय लेकर के, दिव्य भगवान की पवित्र लीला कथा का आश्रय लेकर के, उनके पवित्र नाम का आश्रय लेकर के, और कभी इस प्रकार से उस भाव राशि का संपादन करने का, अंतःकरण में विराजमान करने का अवसर उपलब्ध हो। तो श्री जी की बड़ी कृपा, उसी दिव्यता का हम लोगों को आस्वादन करने का अवसर उपलब्ध हुआ। दिव्य ब्रज रज का, ब्रज धाम के वास का अवसर उपलब्ध हुआ। श्री भक्ति माता के संकट की निवृत्ति श्री नारद जी महाराज के द्वारा होती है। कल के सत्र में हम लोग श्रवण किए थे, और इसी कथा के प्रताप से भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुनः स्थापना होती है। संकेत स्पष्ट है, अंतःकरण में भक्ति ज्ञान वैराग्य की धारा शिथिल पड़ने लग जाए, अथवा ऐसा अवसर ही ना आए कि वह धारा शिथिल हो जाए, वह धारा सदा सर्वदा पुष्ट रहे। तो उसके लिए हमें ऐसे पवित्र ग्रंथों का आश्रय लेकर के रहना चाहिए, पवित्र संतों के चरणों का आश्रय लेकर के रहना चाहिए। भक्ति को भी परम सुख की प्राप्ति हुई है, ज्ञान वैराग्य भी पुनः स्वस्थ अवस्था को प्राप्त हो गए। यह भागवत जी की महिमा का परम प्रताप है। इसलिए कहा गया है कि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान हैं। श्री नारद जी महाराज ने इस
भागवत की महिमा के प्रताप को देखा और उसके बाद में सनत कुमारों से प्रश्न किया है कि जो आपने यह दृश्य प्रकट किया है, इससे तो ऐसा लगता है कि भागवत की महिमा केवल हम दोनों तीनों तक ही सिमट करके रह गई। भाई भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, आपने कथा कह दी और हमने सुन ली, सामान्य जनमानस से कुछ संबंध स्थापित नहीं हो पाया। व्यवहार जगत में कथा की क्या प्रासंगिकता है, सामान्य जो व्यावहारिक सामाजिक लोग हैं उनके लिए कथा की क्या उपयोगिता है, कैसे कैसे पापात्मा दुरात्मा लोगों की शुद्धि इस कथा के ब्याज से होती है, कैसे कैसे लोगों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। थोड़ा सा आप यह कृपा करके सुनाएं। तो श्री सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी कैसी बात कर रहे हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ मुनन्तिते। सप्ताह यज्ञ के प्रताप से बड़े बड़े पापात्मा और दुरात्मा लोगों के भी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। इतना ही नहीं, साक्षात कोई जीते जी श्रवण करता है तो उसके अंतःकरण का शोधन तो होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। कदाचित दिवंगत पितृस्वरों के निमित्त भी आनुष्ठानिक पद्धति का आश्रय लेकर के संकल्प पूर्वक इस अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है, तो दिवंगत पितृस्वरों को भी संतोष की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक मैं घटना आपको सुनाता हूं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, दक्षिण भारत में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। बड़े विद्वान थे महाराज और स्वधर्म का पालन करके अपना जीवन निर्वहन कर रहे थे। बड़े बड़े लोग उनके समीप में आकर के अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। व्यावहारिक और शास्त्रीय कार्यों में बड़े वह निपुण थे, विद्वान थे। उनकी जो धर्म पत्नी थी उनका नाम धुंधुली देवी था, वो बहिर्मुख थी। आत्मदेव जी बड़े अंतर्मुख थे, साधन परायण थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी थोड़ी सी बहिर्मुख थी। कोई संतति लाभ नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता निराश होकर के जंगल में जाते हैं, विचार करते हैं कि अपने प्राणों का परित्याग ही कर देंगे। संयोग से एक संत का दर्शन होता है और जैसे ही उस मुक्त महात्मा का दर्शन पंडित जी ने किया है, उन मुक्त महात्मा के चरणों को पकड़ लिया। उन महापुरुष ने पूछा, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। महात्मा के हृदय में करुणा जागृत हो गई। महात्मा परम दयालु थे, संतों का स्वभाव ही होता है संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना, कभी न परताए न जाना, कभी न
महापुरुष ने श्री उन ब्राह्मण देवता से संकेत किया, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? संत ने तो सोचा शायद भगवान के प्रेम में विकल होंगे, विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, तो अंतःकरण में भगवत प्रेम का ज्वार उठ रहा होगा, तो ऐसे किसी भगवत प्रेमी के साथ में बैठ करके और हमको भी सुख की अनुभूति होगी, चलो कुछ भगवत चर्चा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण देवता से पूछा तो वहाँ भगवत प्रेम कहाँ जागृत था, वहाँ तो कामना की आग धधक रही थी। ब्राह्मण देवता ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा, हे नाथ, मैं अपने दुख का क्या वर्णन करूं, सब भली भांति चल रहा है, लेकिन इतनी लंबी अवधि व्यतीत हो गई, लेकिन एक भी पुत्र हमको प्राप्त नहीं हुआ है और पुत्र के बिना घर सूना सूना लगता है। तो आप कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दें जिससे हमको पुत्र की प्राप्ति हो। महात्मा ने कहा, अरे भैया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हम तो सोच रहे थे कि बड़ा भगवत प्रेमी होगा और कुछ भगवत चर्चा करने का अवसर मिलेगा, और ये तो अभी वहीं के वहीं अटका हुआ है। सौ बीमारी की 100 दवाई, 100 समस्याओं के 100 समाधान अच्छे हैं कि 100 समस्याओं का एक ही समाधान अच्छा है। वह संत इन ब्राह्मण देवता को बस एक ही समाधान बताना चाह रहे थे जिससे अनंत जन्मों की समस्याओं का समाधान हो जाता, लेकिन ब्राह्मण देवता अटक गए। ये 100 समस्याओं के 100 समाधान चाह रहे थे, पता नहीं 100 समस्याओं के 100 समाधान करने वाले जीवन में मिले या न मिले। एक ही समाधान में संपूर्ण समस्याओं का निदान हो रहा था, जन्म मरण की परंपरा से सर्वथा मुक्त हो रहे थे। ब्राह्मण देवता को श्री सन्यासी महात्मा ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। देखो ब्राह्मण देवता, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, इस आग्रह को छोड़ दीजिए, क्यों कर्म की गति बड़ी प्रबल है। गहना कर्मणो गति, कब कैसे किस कर्म का क्या स्वरूप है, कहां कैसे प्रकट हो जाए, इसलिए इस आग्रह को छोड़ दो। पढ़े लिखे हो, सन्यास का आश्रय लो, सन्यास में सर्वथा सुख है। इस आशा का सर्वथा परित्याग कर दीजिए कि पुत्र की प्राप्ति में ही सुख की अनुभूति होती है। अब 60 वर्ष की उम्र हो गई है, प्राप्त होना होता तो प्राप्त हो जाता। अब इस इच्छा का परित्याग करके और अब श्री ठाकुर जी का आश्रय ग्रहण कीजिए, सन्यास को स्वीकार कीजिएगा। और देखो, अनेक ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं। महाराज सगर के तो अनेकों पुत्र थे, लेकिन उसके बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ। तो ये कोई बात नहीं है कि पुत्र की प्राप्ति से ही जो है सुख की उपलब्धि होती है। आप जो है ना, इस आग्रह का परित्याग करके और चलो हमारे साथ आराम से वृंदावन में चल के भजन करना, किसी पवित्र तीर्थ स्थल में चल के भजन करना। और वैसे भी हमने तुम्हारे ललाट की लेखाओं को देख लिया है। सप्त जन्मा बधि तब पुत्रो नैवच नैवच, एक जन्म तो क्या 7 जन्म की अवधि तक तुम्हारे पुत्र का योग नहीं है। महात्मा के और दृढ़ता से चरण पकड़ लिए श्री ब्राह्मण देवता ने। जो 7 जन्म की बात को बता सकता है वह हमें पुत्र भी प्रदान कर सकता है। और चरण पकड़ लिए। बहुत हट किया तो सन्यासी महात्मा ने एक फल उस ब्राह्मण देवता को दे दिया।
कितना भी बड़ा समर्थ संत हो, अंतःकरण में यदि वासनाएं भरी पड़ी हैं और वह उसी समय साक्षात भगवत तत्व की अनुभूति कराना भी चाहे, और अंतःकरण में यदि वासनाएं भरी पड़ी हैं तो चाह करके भी वह समर्थ पुरुष उसको भगवत तत्व की अनुभूति नहीं करा सकते हैं। न उपदेश बीज प्ररोहो अजबत, मलिन अंतःकरण में उपदेश का बीज फलीभूत नहीं होता है। वह महात्मा यद्यपि अभी उस भगवत साक्षात्कार कराना चाह रहे थे, एक फल उन संत को दे दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री लाडली लाल की। पूज्य बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित है। पूज्य बाबा का मंगलमय दर्शन हुआ है और बाबा यदि मंच पे विराजे तो हम सभी लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता होगी और थोड़ी हमको भी ऊर्जा मिलती रहेगी बगल से बगल थोड़ा सा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सभी पूज्य रसकुंज की बहनें पधारी हैं, सभी का बड़ा मंगलमय दर्शन है। तो अब निवेदन ये कर रहे थे कि उन संत ने फल दे दिया और उन संत ने कहा कि लगता है इनकी वासना का बहुत विस्तार है। हम तो सोच रहे थे कि छोटी मोटी गोली दवाई देकर ही इनको उपचार रह जाए, पर इनका उपचार तो छोटी मोटी गोली दवाई से नहीं लगता है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जब तक धक्का नहीं लगेंगे इनके हृदय में वैराग्य का भाव जागृत नहीं होगा। हमारे कहने से नहीं मान रहे हैं, चलो अब आगे इनकी समझ में आएगा। एक फल दे दिया और उस फल को लेकर के ब्राह्मण देवता प्रसन्नता पूर्वक आए और उस फल को लेकर के अपनी पत्नी को प्रदान कर दिया। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, सत्यं शौचं दयादानम् एक भक्तं तु भोजनम्। 1 वर्ष तक आपकी पत्नी कुछ नियमों का पालन करे और इस फल को खा ले निष्ठा पूर्वक, निश्चित ईश्वर की कृपा से और आपको लाभ प्राप्त होगा। अब उस फल को लेकर के आए हैं और वो फल अपनी धर्म पत्नी को दिया है। देवी जी फल खा लेना, संत की कृपा है, शायद हमको उनकी कृपा फलीभूत हो जाए और हमारा आंगन भी बालक की किलकारियों से गूंजने लग जाए। जैसे वह फल दिया है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लाडली लाल की। पूज्य बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित है। राधे कृष्ण। बाबा ऊपर विराजे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। फल दे दिया जी, अब फल क्या करे। फल को लेकर के जैसे ही वो आए और अपनी धर्म पत्नी को दिया है, लेकिन उनकी धर्म पत्नी उनसे भी 2 कदम आगे निकली। बोले पता नहीं किस बाबा जी के चक्कर में पड़ गए, ये फल वल खाने से कोई बेटा थोड़ा ही होते हैं। लेकिन उसने झूठ बोल दिया, ठीक है अब मैं स्नान आदि करके फल खा लूंगी। पंडित जी भोले भाले थे, बाहर चले गए। अब ये अनेक प्रकार के संशयों से ग्रसित हो गई। इसका चिंतन ही बड़ा नकारात्मक था।
सोचने लग गई फल खाऊंगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, उदर की वृद्धि हो जाएगी, कोई गृह कार्य नहीं कर पाऊंगी। और ऐसे ये और एक बात